बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल लीड स्टोरी बाय नवीर बिलावल नासीन। कप्तान का वंडर बॉय सोहेल खान अफरीदी आगे ही बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कप्तान इमरान खान के हुक्म के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट की जो कॉल थी, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि मेरी जिम्मेदारी इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की लगाई, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं। जो मफामत की बात है वो करनी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने। अब इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ जगहों पर 17, 24 और 25 जनवरी जो है हरीपुर से मानसेरा, पिशावर ता, नौशहरा, मर्दान, सवाबी, मैगोरा, तिमरगिरा और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्होंने अगले मरले का ऐलान किया है। वो तमाम तक प्लान मैं आपके सामने शेयर करता हूं, रखता हूं, लेकिन साथ में सिस्टम इतना नाराज है कि न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, बल्कि वजीर इत्तलात अता तारड़ ने तो फितनतुल खवारिज का लफ्ज इस्तेमाल किया है। फितनतुल खवारिज का बाकायदा तौर पे लफ्ज इस्तेमाल किया है। कितनी बड़ी ज्यादती है इस तरीके से, इसकी क्या डिटेल है। और कोर कमांडर पेशावर को भी केपी असेंबली में सोहेल खान अफरीदी ने तलब कर लिया है। यानी कि वो जो कह रहे हैं कि मफामत तभी होगी कि मजामत होगी, तो उस चीज के ऊपर भी वो चलते हुए दिखाई देते हैं। इन तमाम तर चीजों के ऊपर बात करूंगा, लेकिन जो अभी ट्रांसमिशन का जिक्र है और सख्त तरीन अल्फाज खरीदा फारूकी ने बोले हैं, जिस तरह की बात की है, इन तमाम तर चीजों को इस ब्लॉग में डिस्कस करूंगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए खाली है, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले वो प्लान शेयर कर देता हूं जो कि स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल का अगला मरला है। 17 जनवरी बरोज हफ्ता हरीपुर से मानसेरा तक और पिशावर ता नौशहरा 25 तारीख को बरोज इतवार, पिशावर ता नौशहरा, मर्दान, सवाबी, फिर आखिर पे इसका एंड होगा इस रैली का। वहां पर भी सोहेल खान अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वहां पर जाएगी और पूरे का पूरा मोमेंटम बनाएंगे। और वहां पे चूंकि इनकी अपनी हुकूमत है तो वो जो इज्तिमा होगा वो बाकायदा प्री प्लान होगा। यानी कि कराची के अंदर जो हुआ वो इनका सूबा नहीं, गवर्नमेंट किसी और पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद लोगों को इस कॉल के ऊपर उन्होंने निकालने में कामयाब हुए। और 25 जनवरी जो है वो मैंगोरा से तिमरगरा तक का जो इलाका है वहां पर इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट की जो कॉल है वो उसका एक्सरसाइज की जाएगी। और साथ में अगला जो मरला है उसके अंदर जो वज़ीर आला के पी के हैं सोहेल अफरीदी, वो बलोचिस्तान जाने का भी उन्होंने ऐलान किया, वो बलोचिस्तान का भी दौरा करेंगे। लेकिन सिस्टम जो है वो इन तमाम तर चीजों को लेके इतना ज्यादा नाराज हुआ है कि वजीर इत्तलात जो हैं उन्होंने जो टीवी के ऊपर आकर बयान दिया है और वैसे भी जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, ऐसा लगता है कि उनके ट्वीट्स जो हैं वो खून उगल रहे हैं। और साथ में बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी उस चीज़ के इस तरह का मतलब के लफ्ज़ इस्तेमाल करना, फितनतुल खवारिज का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान का तर्जुमान बना हुआ है सोहेल अफरीदी, अफगानिस्तान के तर्जुमान के तौर पे इसने बात की है और झूठ और मुनाफिकत की इन्होंने हर इंतहा पार की है। और पाकिस्तान की जो तरक्की है वो फितनतुल खवारिज को पसंद नहीं है, तो इसलिए सोहेल अफरीदी जो है वो इस हद तक चले गए हैं। यानी कि आप ज्यादती की इंतहा देखें, इमेच्योरिटी देखें, गैर संजीदगी देखें कि एक विफाक का सूबा जिसके 4.5 करोड़ नुमाइंदा आवाम, 90% जिसकी आबादी जो है वो एक पार्टी की मकबूलियत है, 2/3 अक्सरियत के साथ उनको सिलेक्ट किया गया। और सोहेल अफरीदी जिस दिन नामजद हुए उस दिन जिस तरीके से रोड़े अटकाए गए, तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने जब कुंडी साहब ने हलफ लिया तो आपने देखा था कि गवर्नर हाउस भर गया था लोगों के साथ और वहां पर तिल धरने की जगह नहीं थी। इस मोहब्बत के साथ उनको वज़ीर आला बनवाया गया और फिर उसके बाद नो डाउट जो उन्होंने इमरान खान के फैसले को दुरुस्त साबित किया। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जिस तरीके से उनके साथ रोड्स के ऊपर बच्चों का बैठना, बच्चों को तालीम ऑफर करना, ये यानी कि पब्लिक इंटरेक्शन जो है, एक सॉफ्ट इमेज जो है पीटीआई का, और एक यंग जो एक लीडर है वो उसका वो जो तासुर कायम करने में कामयाब हुए हैं वो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का वजीर इत्तलात, यानी कि हुकूमत का नुमाइंदा वजीर इत्तलात होता है। आप तो 2 दिन पहले तक मुज़ाकरात की बातें सुन रहे थे ना, तो ये मुज़ाकरात, इनके इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं। फितनतुल खवारिज का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया और साथ में इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी नोटिस करवाने में बड़ी जल्दी की गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी उनको तलब कर लिया है। हवेलियां जलसा NA 18 उसमें अमले के खिलाफ मुबैना धमकी आमेज गुफ्तगू के ऊपर ये नोटिस दिया गया है सोहेल खान अफरीदी को और उनको इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पे तलब कर लिया गया है। क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि वो कोई स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल हो या कोई भी अपना मौक़िफ़ हो उसमें थोड़ा सा जारहानापन इख्तियार करते हैं तो फिर उनके ऊपर नाअहली की जो तलवार है उसको लटकाने के लिए किसी न किसी केस में उनको नोटिस भिजवा दिया जाता है। साथ में जो
मुख्तलिफ ट्वीट्स का सिलसिला है। उसके ऊपर आप देखिए कि गरीदा फारूकी साहिबा ने, जो टीआई लिखती हैं अपने नाम के साथ, तमगा इम्तियाज, उन्होंने ये कहा है कि ख़त्म शुद्ध और इसके अलावा यानी कि अजीबो गरीब बातें इस तरह की करनी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, लीडरान के लिए, कि समझ से बाहर है। फिर कोर कमांडर पेशावर को भी खत लिखवा दिया गया है केपी के असम्बली में वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी की एडवाइस के ऊपर, और उन्होंने ये कहा है कि जो जमशुदा इजला है उसके ऊपर भी हम बात करना चाहते हैं, और जो दहशत गर्दी का मसला है उसके ऊपर भी हम बात करना चाहते हैं। और आपने इस हवाले से जो कमेटी ब्रीफिंग होती है वो दी नहीं है, तो आप कोर कमांडर हाउस से निकल के आप आए हमारे पास, हमें ब्रीफिंग दे और हम उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। इसके ऊपर कोर कमांडर की तरफ से क्या जवाब आता है, ये भी, इसका भी इंतजार करना पड़ेगा कि क्या माहौल बनते हैं इस चीज़ के ऊपर। इस चीज़ के ऊपर भी तलखी या मोहब्बत का सिलसिला जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, कि अगर इस चीज़ के ऊपर कोर कमांडर जो है वो जवाब कुछ और देते, क्योंकि फौज जो है वो तो बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सुहेल खान अफरीदी को गद्दार भी डिक्लेयर कर दिया, सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दिया, असला डीलर और स्मगलर भी करार दिया, मनशियात फरोश भी करार दिया। तो मामला जो है वो इस तरीके से है कि जिस शख्स के खिलाफ सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल की गई है, और क्लियर तौर पे ये भी कहा गया है कि हम ये जो बातें जिनके बारे में कर रहे हैं ये हमने पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं की। तो इसके ऊपर सुहेल खान अफरीदी ने जवाब दिया है कि आईएसपीआर ने जो लैंग्वेज हमारे लिए इस्तेमाल की है ये 1947 से लेकर आज तक किसी इदारे के अफसर ने भी नहीं की। आप जिस हद तक चले आए हैं ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी इदारे के अफसर ने ऐसी हरकत नहीं की, और आपने सबसे बड़ा पूरे पाकिस्तान की तारीख का झूठ बोला। क्या आप हमें मरवाना चाहते हैं? क्या दहशत गर्दों के रहमो करम के ऊपर हमें छोड़ना चाहते हैं? यानी कि ये वो वाला बयान जिसमें डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उसके ऊपर हमला क्यों नहीं करते दहशतगर्द। तो ये सुहेल खान आफरीदी ने जवाब दिया है कि क्या ये हमें मरवाना चाहता है, क्या ये दहशत गर्दों के रहमो करम के ऊपर छोड़ना चाहता है। वकला बार में वो गए और वकला को उन्होंने कहा कि आप निकले, आप क्यों डर रहे हैं, अगर ये लोग आप तक पहुंचना चाहेंगे तो मेरी लाश से होके गुजरेंगे। इस तरह के सख्त बयान दिए सुहेल खान आफरीदी ने, जिसके ऊपर अब घेरा तंग किया गया है, इलेक्शन कमीशन से नोटिस जारी कर दिया गया है अगले मरले में। जाहिर है ये आखिर पे जब तक पाकिस्तान की आवाम सारी की सारी नहीं निकलेगी तो ये जो छोटे छोटे इकट्ठे इनसे तो इसको मैनेज करने के लिए कोशिश किया जाएगा, सुहेल खान आफरीदी के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिंदगी, इज्जत, मौत, रिस्क सब अल्लाह ताला की जात देती है, हमारे लिए कोई तारिक बिन ज़ियाद नहीं आएगा, कोई तारिक बिन ज़ियाद हमारे लिए नहीं आएगा, और ना ही हमारे लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा, हमने खुद जो है करना है। और फिर सुहेल आफरीदी ने कहा कि मेरे लीडर इमरान खान ने कहा था कि कोई आज़ादी आपको प्लेट में रख के नहीं देता, आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है और आज़ादी के लिए तगोदो करनी पड़ती है। और फिर उन्होंने कहा कि एहतजाजी सियासत का मैं चैंपियन हूं, मैं मामलात को अब इस तरफ तब लेके जा रहा हूं कि जब मैंने आपको कानूनी रास्ता इख्तियार किया, जब मेरी हुकूमत आई तो मैंने खत लिखा आपको, आपने खत का जवाब नहीं दिया और मुझे मेरे लीडर इमरान खान से भी मुलाकात नहीं करवाई, तो मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। और जब हमने मामलात एहतजाज की जानिब बढ़ाए तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। दोनों तरफ से माहौल गर्म है और आने वाले दिनों में ये लगता है कि ये मूवमेंट मजीद बढ़ेगी और सख्ती में भी और तलखी में भी मजीद इजाफा नजर आता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।